बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूजिन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडा बनाने का आसान तरीका। और ये ऐसा तरीका है कि इसमें अंडा और ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा और बड़ा सॉफ्ट बनेगा। और इसकी ये रेसिपी जो है वो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, लेकिन अब आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बड़ी इजी और बड़ी क्विक रेसिपी है। जो बच्चे अंडा नहीं खाते वो इस तरह से इसको जो है वो खा सकते हैं, और ये लंच बॉक्स के लिए बड़ा बेस्ट है। तो इसलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे, और साथ में लिया मैंने काली मिर्च और लहसुन पाउडर लिया मैंने थोड़ा सा, और हस्बे ज़रूरत जो है वो मैं नमक डालूंगी इसमें। 4 मेरे पास स्लाइस हैं, और स्लाइस के हम किनारे नहीं उतारेंगे, क्योंकि जो है अगर हम इसके किनारे उतार देंगे तो ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, और ये जो अंडा बनेगा ये किनारों को भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार कर देगा। इसलिए इसके किनारे हम नहीं उतारेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अभी मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले काली मिर्च। बहुत थोड़ी सी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि बिल्कुल बच्चों के लिए है, इस वजह से मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी। ये लहसुन पाउडर है, ये भी फ्लेवर के लिए है और बहुत मज़े का है। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो बेशक आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक जो है मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। ये इसमें नमक चला गया। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी इस तरह से ये वाली काली मिर्च भी डाल दूंगी। इसका भी एक अपना ही मज़ा है। थोड़ी सी ज़रा वो ज़्यादा पिसी हुई होती है और इसमें ज़रा थोड़ी मोटी मोटी सी रह जाती है। जी, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद मैं जो है अंडे को अच्छी तरह से बीट करूँगी। अक्सर बच्चे जो हैं वो एक ही तरह का नाश्ता करके बोर हो जाते हैं, लंच भी एक तरह का खा खा के बोर हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए इसको एक नई शक्ल दे दी जाती है, ताकि बच्चे जो हैं वो शक्ल की वजह से शौक से खा लें। जी, ऑयल जो है वो मैंने यहाँ पे लिया था 2 टेबलस्पून, और मैंने पहले तवे को सारा अच्छी तरह से लगा दिया ऑयल। अब मैं इस पर अंडा डालूंगी। बिस्मिल्लाह। इस तरह से इसको पहले मैं निकाल लूँगी अच्छी तरह से सारे अंडे को, ताकि ज़ाया ना हो। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से पहले फैलाऊंगी, इस तरह से इस तरह से इस तरह से करके इसको जितना जाएगा ये बड़ा होगा उतना बड़ा करके इसको ब्रेड को इसके ऊपर इस तरह से रखूंगी। ये चीज़, और इस तरह से इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी। इसके बाद इसको इस तरह से प्रेस करूंगी। ये पक चुका है नीचे से, ठीक है। और अब मैं इस पर डालूंगी मायोनीज़, जो कि मैंने खुद बनाई थी। इसकी भी रेसिपी मैं आपको अनकरीब दूंगी। जल्दी जल्दी से इसको इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा। उसके बाद इसको स्पून की मदद से हम इसको अच्छी तरह से ऊपर लगा देंगे, और उसके बाद मैं इसको इस तरह से कट दूंगी, और इस तरह से इसको मैं लपेट दूंगी, इसके ऊपर रैप कर दूंगी इस तरह से। अब दूसरी तरफ से भी हम इतना ज़्यादा कर लेंगे कि जो अंदर ब्रेड है ये सॉफ्ट हो जाएगी। और इस तरह से अब इसको भी मैं इसके ऊपर भी डालूंगी। आप केचप भी डाल सकते हैं, मैंने यही डाला है क्योंकि मैं यही खाती हूँ शौक़ से, इस वजह से मैंने ये डाल दिया है। और अब मैं इसको भी इस तरीके इसके ऊपर रैप कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा सेक लगने देंगे, ताकि ये स्लाइस जो है अंदर से वो नरम हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जी, एक मैंने काट लिया है और दूसरा मैं अब काटूंगी। और ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हो चुकी है, और आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेड जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो जितनी हार्ड होगी फिर मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और कोशिश करें कि फ़्रेश ब्रेड ही लें। ये मैंने कर लिया है, और अब मैं इसको सर्व करती हूँ।
बहुत आसान है और बहुत इजी सी रेसिपी है ये। अक्सर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बोर हो जाते हैं खा खा के, और ये तो वैसे मैंने अपने लिए बनाई है। शाम का टाइम था तो मैंने कहा चलें ये ट्राई करते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके साथ में इस पर थोड़ी सी सॉस डालूँगी और साथ में थोड़ी सी केचप डालूँगी। इसी तरह से मैं इसके ऊपर भी इस तरह से डाल देती हूँ, और ये भी डाल देते हैं थोड़ी सी। इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं जी। तो ये थी इसकी सर्विंग, और उम्मीद करती हूँ छोटी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।